हे गाइस, दिस इज इम्तियाज़। वेलकम टू द चैनल। और आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा काम था। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिसिटी इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट्स, और आप कैसे खुद को मेंटली एट पीस रख सकते हो। क्योंकि कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है, एटलीस्ट इंडिया के अंदर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई कि लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। पढ़ाई तो सिर्फ बहाना रहता है, बट बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में या बाकी देशों में आपको बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। क्योंकि इन इंडिया स्पेशली अगर आप मुंबई या ऐसे टेक हब जैसे सिटी में हो, तो इट इज़ प्रीटी ग्रूमिंग। आपका पूरा दिन काम में निकल जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू आईटी एंड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर सबसे मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कंपनी नहीं होती। कंपनी को छोड़ के भी कई सारे फैक्टर्स रहते हैं। द मेजर फैक्टर इज़ कि आपका मैनेजर कैसा है। क्योंकि अगर आपका मैनेजर अच्छा होगा, दे आर सपोर्टिंग, वो आपको समझ सकते हैं, आप कुछ प्रॉब्लम में रहते तो वो हेल्प करते हैं, खुद का टाइम निकाल कर आपके साथ हेल्प करते हैं। सो ऐसे अगर मैनेजर्स मिल जाए तो आप उनके साथ सालों साल बिता सकते हो उसी कंपनी के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस है कि 90% जो मैनेजर्स रहते हैं उनको मैनेज करना आता ही नहीं। उनको एम्पैथी क्या होता है, सिंपैथी क्या होता है, लोगों से कैसे बात करना है, नॉट जस्ट ट्रीटिंग देम एज अ रिसोर्स, ट्रीटिंग देम एज अ ह्यूमन। वो बेसिक जो ह्यूमन कनेक्शन है वो नहीं रहते हो मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर्स के पास। ये एक तरीके से ओपिनियन भी कह सकते हो आप। क्योंकि ये जो स्किल है मैनेज करना लोगों को, ये बहुत मुश्किल है। एंड इसके लिए आपको काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ क्लाइंट्स, कस्टमर्स का नहीं देखना रहता है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो सर्विस दे रहे हो, उसमें आपके एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं रहे तो कंपनी रातों रात ख़त्म हो जाएगी। और इसी बात का लोग स्पेशली मैनेजर्स फ़ायदा उठाते हैं आपसे। रात रात तक 7-8 बजे तक या 9-10 बजे तक भी काम करवा लेंगे, और उसका आपको कोई पैसा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। ये एक हार्ड रियलिटी। उसके साथ ही साथ आपको बहुत डांटते रहेंगे, स्पेशली अगर आप अपने करियर में अर्ली रहोगे, आपको ज़्यादा कुछ इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा, तो इन दैट केस वो होगा ही। आपको बहुत ताने मिलेंगे, आपको बहुत स्पेशली जो सीनियर पीपल रहते हैं वो आपको बोलेंगे कि अरे तेरा ओपिनियन, मतलब इनडायरेक्टली वे में वो बोलेंगे कि आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता क्योंकि आपका उतना एक्सपीरियंस है नहीं। एंड आप कुछ भी बोल दो, वो उनका कुछ ना कुछ काउंटर देंगे, और एट द एंड आपको वो जो बोलेंगे आपको वही सुनना है। आप कितना भी स्विच कर सकते हो कंपनीज, लेकिन 70 to 80% कंपनीज वैसे ही होते हैं। और दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी जो मैंने फेस किया है, स्पेशली अलग अलग कंपनीज में काम करके। एंड ये एक, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक चीज़ है कि नॉट एवरी वन इज़ कट आउट फॉर कॉर्पोरेट। जो लोग ये सहन कर सकते हैं, जो लोग, इवन तो ये एक तरीके का इनजस्टिस है, मानता हूँ, लेकिन अगर थोड़े लोगों का प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उनका घर चलाना रहता है, उन केसेस में वो, उनके पास कोई और चारा है नहीं, तो उनको करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो या एटलीस्ट मिडिल क्लास से भी आते हो, तो आई एम
ऑफ द पर्सनल ओपिनियन कि आप कुछ खुद का करो, कुछ जॉब भी कर रहे हो तो साइड बाय साइड कुछ साइड हसल करते रहो, क्योंकि स्पेशली आज के ज़माने में अगर आपने खुद का ब्रांड बिल्ड कर लिया तो आपका आधा जो सर्वाइवल है वो आराम से हो जाएगा। आप करोड़ों कमाओगे, लाखों कमाओगे, और मेहनत तो लगेगा ही, लेकिन चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या कंटेंट क्रिएशन हो या ऐसे कई सारे न्यू एज स्किल्स है जो लोग सीखना चाहते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मैं तो उन लोगों को लकी मानता हूँ जो लोग 9 to 5 अभी नहीं कर रहे, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए, जो कंटेंट क्रिएशन में है, जो एक्टिंग करते हैं, जो फिल्म मेकिंग में चले जाते हैं, जो लोग फोटोग्राफी में चले जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को पसंद है। इट इज़ प्योरली आर्ट, इट्स प्योरली आर्ट। जो डांसिंग करते हैं, जो लोग सिंगिंग करते हैं, आजकल ये एक सैड रियलिटी है कि आप अपने हॉबीज़ परस्यू नहीं कर सकते, और स्पेशली प्रोग्रामिंग में आपको जाना पड़ता है, आपको इन सब चीज़ों में ध्यान लगाना पड़ता है जो आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको सिर्फ पैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आपको आपके काम से सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो तो आप जी जान लगा दोगे उसी काम के अंदर, और अगर आप जी जान लगा दोगे तो आपका जो आउटपुट है, जो आपका पैसा है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो ये एक हार्ड रियलिटी है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंडियंस इस स्टेट में नहीं रहते कि वो ऐसे रिस्क उठा पाए, लेकिन मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि लोअर मिडिल क्लास और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने कुछ किया रहता है आगे जाकर, और वो आगे बढ़कर कुछ अलग करते हैं और ज़िंदगी में जीत जाते हैं। सो आई वुड ओनली एडवाइस यू कि एक नौकरी में फंसना मत, क्योंकि अगर वो नौकरी चली जाएगी, कल अगर कंपनी आपको कुछ ले ऑफ हो जाता है, आपको फायर कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, तो उस केस में आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप दूसरे कंपनी को भी नहीं बोल सकते कि आपको फायर किया गया है, आपको ले ऑफ किया गया। सो ये एक चीज़ है कि जो मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी या किसी भी कंपनी में साथ में काम करने वालों के साथ उतना अटैचमेंट नहीं रखता हूँ। बेसिक लेवल पे फ्रेंडशिप होगा, बट उससे ज़्यादा कुछ जाता है नहीं। मैं प्रिफर करता हूँ कि उन लोगों को अपने सोशल मीडिया में भी ऐड ना करूँ, क्योंकि आप कुछ भी करोगे वो लोगों को पता चल जाएगा, और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आपके बारे में एक इम्प्रेशन बन जाता है। एंड आइडियली दैट शुड नॉट हैपन, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ व्हाट इट इज़, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी चक्कर में मैंने 6 महीने के अंदर 2 जॉब्स छोड़ दी थी। सब टॉक्सिसिटी सहने के बाद आप मेंटली बहुत ड्रेन हो जाते हो और आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता। एक पॉइंट के बाद आप डिप्रेस हो जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, आपको पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हो कॉन्स्टेंटली। सो ये चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट करती है कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से मेरे बॉडी के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर ऐसे चीज़ें फॉर्म हो रही है जो कि आइडियली नहीं रहनी चाहिए, और ये आपके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। कंपनी आपसे काम करवा लेगी और आप करते रहोगे, लेकिन एट द एंड आपका हेल्थ खराब होता है। एंड दिस इज़ समथिंग जो लाखों लोग करते, करोड़ों लोग करते, हर दिन सहन करते हैं। मैं तो दाद देता हूँ ऐसे लोगों का, लेकिन व्हाट आई थिंक इज़ कि आपको उस एनवायरनमेंट में, खुद को उस एनवायरनमेंट में रखना नहीं चाहिए।
आपको खुद का बेटरमेंट देखना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जो आपको सेटिस्फाई करे। और आपको, अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फाई करेगी तो आप वो बार बार करोगे, और अगर आप बार बार करोगे तो आपको धीरे धीरे पैसा भी बढ़ेगा। सो ये एक, जो लोग ग्रेजुएशन करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई नॉर्मल सा ठेला स्टार्ट कर देते हैं, मुझे उन लोगों के लिए बहुत रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो कुछ खुद का कुछ कर रहे हैं और उसमें उनको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड आई डोंट नो, बट वो एक बहुत ही अच्छा, आई थिंक एक पाथ है। आपको 20s और अपने लेट 20s ये चीज़ डिटरमाइन करना चाहिए कि आप आने वाले 30 साल क्या करोगे काम। आप ये जॉब तो करोगे, लेकिन व्हाट आई पर्सनली फील इज़ आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसको आप प्यार करते हो। लगन, पूरे लगन के साथ करोगे तो आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे आगे जाकर। अगर शाहरुख खान ने एक्टिंग चूज़ नहीं करी रही थी, वो उन्होंने आई गेस बीए किया था, तो अगर वो बीए करके कोई नॉर्मल जॉब करते तो आई डोंट थिंक सो आज हमें इतने बड़े फिल्म स्टार मिलते। या सचिन तेंदुलकर अगर कुछ और डॉक्टर बन जाते या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते या प्राइवेट में नौकरी करते, तो आई डोंट थिंक सो आज सचिन तेंदुलकर नाम भी मुझे पता रहता। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको खुद का देखना है। यू हैव टू बी सेल्फिश। आपको इमोशनल नहीं होना है। आप एक पॉइंट के बाद आपको कोई कितना भी बोल दे, आप एक तरीके से इमोशनलेस हो जाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ आगे बढ़ते रहते हो, आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आप सेल्फिश होने चाहिए एटलीस्ट इस एस्पेक्ट के अंदर। मैं वो नॉर्मल सेल्फिश होने का बात नहीं कर रहा हूँ, इस एस्पेक्ट के अंदर आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग भी सेल्फिश हैं। वो उनका खुद का देखेंगे, आपको खुद का देखना है। आप फ्यूचर में जाकर अगर आपका कुछ हो जाता है, हादसा, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी वाले आकर आपको ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग आपको रिप्लेस कर लेंगे। दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी। तो आपको किसी के साथ भी ऐसे अटैच नहीं होना है। आपको पूरी तरीके से नम हो जाना है और एक्सपेक्ट करना है कि वक्त बदलेगा, वक्त के साथ साथ हालात भी बदलेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपके हाथ में है, और आप उसके साथ क्या करते हो वो आपको डिपेंड करता है। सो विद दिस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।